उस रात चांद नहीं था। आसमान पर बादलों की मोटी चादर तनी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी छुपा दी हो। गांव के आखिरी छोर पर बना वह पुराना मकान हमेशा से ही अशुभ माना जाता था, लेकिन आज उसकी खामोशी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। आरव पहली बार उस घर में रहने आया था। शहर से ट्रांसफर होकर वह इस छोटे से पहाड़ी गांव में आया था। सरकारी नौकरी थी, इसलिए रहने के लिए यही मकान मिला। सस्ता, पुराना और सुनसान। गांव वालों ने मना किया था। उस घर में मत रहो बाबू, बूढ़े चौकीदार ने कहा था। वहां दो साए रहते हैं। आरव हंस दिया था। साए? भूत वूत की बातें मत किया करो काका। लेकिन काका की आंखों में डर था, सच्चा डर। पहली रात सब सामान्य था। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, लकड़ी के दरवाजे कराह रहे थे। रात करीब 12 बजे आरव ने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कमरे में कोई और भी है। उसने आंखें खोली। दीवार पर उसका साया था, लेकिन उसके बगल में एक और साया भी था। आरव उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, बस एक टेबल लैंप जल रहा था। उसने सोचा शायद रोशनी का भ्रम हो। उसने करवट बदली, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। दूसरी रात साए फिर दिखे, इस बार साफ। आरव दीवार की ओर देख रहा था। उसका साया हिल रहा था, जैसा उसे हिलना चाहिए था। लेकिन दूसरा साया, वह थोड़ा देर से हिल रहा था, जैसे वह उसकी नकल कर रहा हो। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। उसने लाइट जलाई। साया गायब। लाइट बंद की। फिर दो साए। गांव की सच्चाई अगले दिन आरव ने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, उस घर में पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और बेटा। फिर? आरव ने पूछा। औरत की आवाज कांप गई। पति को शक हो गया था कि पत्नी किसी और से बात करती है। एक रात उसने दोनों को मार डाला। आरव सन्न रह गया। और फिर उसने खुद को भी फांसी लगा ली। आरव को याद आया, कहानी में 3 लोग थे, तो फिर 2 साए क्यों? आईना। तीसरी रात आरव ने हिम्मत करके आईने के सामने खड़ा होकर लाइट बंद की। आईने में उसने खुद को देखा और अपने पीछे 2 परछाइयां। एक उसकी थी, दूसरी उसके चेहरे जैसी थी, लेकिन आंखें काली और खाली। आईने से आवाज आई, अब तुम अकेले नहीं हो। आईना टूट गया। सपने और खरोंचे अब हर रात सपने आते। कोई उसे पुकारता, आरव। वह जागता तो शरीर पर खरोंचे होती, नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। सबसे डरावनी बात यह थी, खरोंचे उसकी अपनी उंगलियों के आकार की थी। साया जो पास आता गया, पहले दूसरा साया दूर रहता था, फिर वह पास आने लगा। पहले दीवार के कोने में, फिर बेड के पास, फिर ठीक उसके ऊपर। एक रात आरव ने साफ देखा, दूसरे साये का मुंह खुला और उससे खून टपक रहा था। डायरी मकान की सफाई करते हुए आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन साया मुझे ऐसा करने को कहता था। वह कहता था, एक साया हमेशा कम होता है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मेरे पास 2 साये हैं, तीसरे के लिए कोई और आएगा। आरव की उंगलियां कांपने लगी। सच्चाई उस रात आरव को समझ आ गया। यह घर किसी को नहीं मारता, यह साया बढ़ाता है। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा साया होता है। इस घर में वह बाहर आ जाता है। पहले आदमी का साया बाहर आया, उसने परिवार को मारा। अब आरव का साया मजबूत हो रहा था। आखिरी रात आरव ने भागने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां गायब थीं। दीवारों पर सिर्फ साए थे, सैकड़ों, और उनके बीच उसका दूसरा साया। वह मुस्कुरा रहा था। अब मेरी बारी है, साया बोला। आरव चिल्लाया, नहीं, लेकिन आवाज उसी के मुंह से आई, साये की नहीं। सुबह सुबह गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर आरव की लाश पड़ी थी, गले में फांसी का फंदा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, आत्महत्या। लेकिन चौकीदार काका ने दीवार देखी। अब वहां 3 साए थे और एक नया बोर्ड लगा था, मकान किराए पर है। क्योंकि साया कभी मरता नहीं, वह बस नया शरीर ढूंढता है। और जब तक कोई डरता रहेगा, 2 साए कभी एक नहीं होंगे।